महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 वर्ष हस्तिनापुर पर राज किया। पांडवों के राज के दौरान ही श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह सब देखकर पांडवों और द्रौपदी ने इस शरीर को त्याग कर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए निकल गए, लेकिन वह सब स्वर्ग के रास्ते नहीं पहुंच पाए। पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग के रास्ते पर चल पाए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो बहुत चौंका देने वाली बात थी। उन्होंने देखा कि दुर्योधन जैसा पापी वहां पर पहले से ही मौजूद है। ऐसे में एक सवाल आता है कि पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले थे, फिर भी उनको स्वर्ग क्यों नहीं नसीब हुआ, और पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग क्यों मिला। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्यों मिला दुर्योधन को स्वर्ग और बाकी पांडवों को क्यों नर्क भोगना पड़ा। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया और दुर्योधन की मौत के बाद खत्म हो गया। महाभारत का युद्ध इतिहास में सबसे भयानक और बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आए। उन्हें महल में अकेलापन महसूस होने लगा और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों ने राजमहल को त्याग दिया और अपना बाकी जीवन वन में व्यतीत किया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यादव वंश भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते ही श्री कृष्ण के पैर में तीर लगने के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। पांडव उस समय शांति से हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। 36 साल तक राज करने के बाद अब उनको यह भी लगने लगा था कि धरती पर अब उनका काम पूरा हो चुका है और अब उनका पृथ्वीलोक छोड़ने का समय आ चुका है। युधिष्ठिर को पूरे हस्तिनापुर के राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित कर दिया और महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल दिए। परंतु इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में अपना धनुष और गांडीव और तरकस नहीं छोड़ा था। यात्रा के दौरान पांचों पांडव कई नदियां, पहाड़ों, समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुंचे तो वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को गांडीव छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम भी तब तक पूरा हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकस देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे की ओर चल पड़े। वहीं उन्होंने यह देखा कि उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा है। जब पांडवों ने उस कुत्ते के साथ साथ चलने की वजह जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता उनका वफादार है, इसलिए उनके साथ साथ चल रहा है। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। उत्तर दिशा में अपनी परिक्रमा पूरी करने के पश्चात केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। रास्ते में आगे चलते वक्त पांडवों ने बालू यानी रेत के समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर आगे चलने के बाद बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए मुश्किल हुआ, इसलिए भीम ने चट्टान को नदी के बीचों बीच डाल दिया। उस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया। कहा जाता है कि गांव में सरस्वती नदी की शुरुआत में आज भी वो चट्टान मौजूद है, जिसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी बद्रीनाथ यात्रा करते हैं तो आप इस चट्टान के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह लड़खड़ाते हुए गिर गईं, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि आज तक द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी और इसकी वजह से स्वर्ग पहुंचने से पहले वह लड़खड़ाते हुए गिर गईं। यह कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर गया, तो भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वत्ता पर बड़ा घमंड था, जिसके चलते वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता था, इसीलिए सहदेव की यह दशा हुई। इसके आगे चलकर नकुल भी गिर गया। जब भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा
कि नकुल को अपनी सुंदर होने पर बहुत घमंड था। इस वजह से वो भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद अर्जुन भी गिर पड़ा, जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था और उसने कहा था कि वो एक ही दिन में अपने शत्रुओं को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि आज उसकी यह दशा हुई है। अपने सभी भाइयों के पापों का हिसाब देते हुए युधिष्ठिर उस कुत्ते और अपने भाई भीम के साथ आगे की ओर चले जा रहे थे। फिर एक जगह भीम भी गिर पड़ा, तो भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और अपनी शक्तियों का झूठा दिखावा करते थे और यही कारण है कि तुम आज इन हालातों में हो। अब इसके बाद युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही बचे थे। अपना सफर पूरा करने के बाद वो दोनों ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। तब उन्हें दरवाजे पर देवराज इंद्र मिले। इंद्र को अपने सामने देखते हुए युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उनके चारों भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिर गए थे, उन्हें भी अपने साथ ले आइए। उसके बाद इंद्र ने उनको बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही शरीर छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि यह कुत्ता उनके साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसके बाद युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि यह कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा। काफी समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज वहां प्रकट हो गए। जिस कुत्ते को युधिष्ठिर अब तक अपना वफादार साथी समझ रहे थे वह असल में यमराज थे। युधिष्ठिर की अच्छाई और सच्चाई को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जिसके बाद इंद्रदेव और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी देवताओं के साथ एक दिव्य आसन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि भले ही दुर्योधन ने अधर्म और झूठ का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी जिस साहस और पराक्रम से उसने युद्ध किया था, उसी कारण से उसे यह पद मिला है। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं है, तो युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि उनके भाई और द्रौपदी को जिस लोक में जगह मिली है उन्हें भी उस लोक में स्थान चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत के साथ भेज दिया। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर ने एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां बहुत अंधेरा था। चारों तरफ से बहुत बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उनके आसपास पड़ी हुई लाशें थी। रास्ते की मुश्किलें देखते हुए युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उनको आगे इस रास्ते पर कितना और चलना होगा। इसके बाद देवदूत ने बताया कि वो लोग असीपुत्र नामक नर्क के रास्ते पर हैं। देवदूत ने बताया कि देवताओं ने उसे आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो आपको वापस ले आएं। इसीलिए अगर आप थक गए हैं तो वापस चलें। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वापस मुड़े तो उन्हें दुखी लोगों की आवाजें आने लगी जो उन्हें वहीं रुकने के लिए कह रही थीं। युधिष्ठिर ने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने अपने नाम कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, परंतु मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवदूत ने यह बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को बताई। तब इंद्र खुद उस जगह पहुंच गए जहां युधिष्ठिर मौजूद थे। जब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा कि यह सब क्या है, तो इंद्र ने बताया कि तुमने धोखे से अश्वत्थामा की झूठी खबर देकर धोखे से गुरु द्रोण का वध कराया था। उसी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए धोखे से नर्क में समय बिताना पड़ रहा है और अब उन्हें स्वर्ग चलना है जहां उनके भाई पहले से मौजूद है। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में नहाकर मानव शरीर को छोड़ दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया और उसी रूप में स्वर्ग को प्रस्थान किया जहां भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि वहां उनके भाइयों के साथ साथ श्री कृष्ण और द्रौपदी भी मौजूद है। युधिष्ठिर ने देखा कि
भीम वायु देवता के पास बैठे हुए थे। कर्ण सूर्य के समान तेज धारण किए हुए थे और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे हुए थे। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अपने सभी अपनों को स्वर्ग में देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं।